उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण का बड़ा मामला केजीएमयू में आया। उसके बाद से ही लगातार आरोपी तो फरार है और ऐसे में जांच चल रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की टीमें भी अलग अलग स्टेट में गई हुई, लेकिन आज हम आपको आज तक पर दिखाते हैं वो केजीएमयू की पैथोलॉजी लैब, जहां से ये पूरा नेक्सस चलता था, जहां बताते हैं कि जहां पर धर्मांतर की क्लास चलती थी, जहां पर तकरीरें पढ़ी जाती थी, आखिर वो कैसी होगी ये पैथोलॉजी, वो हम आपको आज दिखाएंगे। आज तक दिखाएगा आपको अंदर से कि किस तरीके से ये पैथोलॉजी लैब है। हम आपके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लैब चलती है और कैसे जब यहाँ पर एंट्री करते हैं तो उसके बाद इस तरीके का है काउंटर रहता है जो रिसेप्शन का काउंटर है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अंदर जब दिखाएंगे आपको तो ये साफ तौर से ये वो इलाका है जहां पर ये लैब चलती है। उस लैब के बारे में बताया जाता है कि वो धर्मांतरण की वो लैब यहीं से संचालित होती थी। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लैब जो पीड़िता थी वो यहाँ पर स्टडी करती थी, वो रहती थी। आरोपी रमीज मलिक यहाँ पर था और अब इस लैब के अंदर का हम नज़ारा वो आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि बताया गया कि चाहे वो तकरीर हो या धार्मिक कारण, हर उस चीज़ को अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो लैब है जहां हम पहुंचे हैं, केमिकल पैथोलॉजी लैब, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, केजीएमयू लखनऊ। और इस पे साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लैब है उसमें यहाँ के जो पूरा कार्य यहीं से होता था। यहाँ पर इनके एचओडी बैठते थे और यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये साफ तौर से इस लैब में इस तरीके का पूरा काम होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहीं पर पीड़िता थी बताया गया और उसी पीड़िता के चलते यहाँ पर बताया गया था कि जो तकरीरें पढ़ी जाती हैं वो यहाँ पर होता था, धार्मिक आयोजन हो जाते थे। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा कि यहाँ पर जो इस जो लैब के जो मेन सरगना है उनका नाम भी सामने आया। ये लैब जो दिखाती है कि आखिर किस तरीके से पीड़िता यहाँ पर मौजूद थी, केजीएमयू के अंदर आज तक पहुंचा और वहां से आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर मौजूदगी होती थी। और यहीं पर वो पीड़िता और कह सकते हैं कि जो आरोपी है वो मौजूद रहता था। और ऐसे में हम आपको मिलवा दिखाते भी हैं। ये हम पहुंचते हैं, देखते हैं कौन है, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर वाहिद अली हूँ। वाहिद अली जी, ये देखिए तस्वीरों में एक्सक्लूसिव देखिए हमारे साथ वाहिद अली जी जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, वो इस समय लैब में मौजूद मिले हैं हमें। हम उनसे ही बात करते हैं। वाहिद जी ये बताइए कि स्पोक पर्सन से परमिशन लिया है? जी हमने परमिशन लिया, उन्होंने कहा है आने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बताइए। भाई जी ये बताइए कि जिस तरीके से ये लैब है यहाँ पर पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी यहाँ पर था और यहीं से उसको प्रेम जाल में धर्मांतरण किया गया है, क्या पूरी जानकारी आपके पास? पहली बात तो पीड़िता के साथ हूँ मैं, और ये एक लैब ऐसी कम से कम यहाँ पे 7-8 लैब हैं और हर लैब में महीने के हिसाब से रोटेशनल पोस्टिंग होती है। यहाँ पे वो लड़के की प्रेजेंट पोस्टिंग थी ही नहीं। प्रेजेंट पोस्टिंग उसकी किसी और लैब में थी, हिस्टोपैथोलॉजी या कहीं और किसी लैब में थी। लड़की की भी कहीं किसी और लैब में थी। यहाँ पे 7-8 महीना पहले कभी वो आया होगा, वो भी दोनों साथ में नहीं। तो आप कौन क्या कर रहा है उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। आपने क्या नाम बताया अपना? प्रोफेसर वाहिद अली। वाहिद अली जी, गंभीर आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं और इस आरोपों में साफ कहा गया है कि यहाँ पर धर्मांतरण की क्लास चलती है अंदर। आप अपना खुद मौका मुआयना कर लीजिए कि क्या यहाँ कोई पॉसिबिलिटी है, इतनी जगह है कि यहाँ पे 4 लोग छुप के बैठेंगे, बात होगी और किसी को खबर नहीं लगेगी। ये कंप्यूटर ऑपरेटर हर समय यहाँ पे बैठा रहता है मेरे सामने। इसका नाम पूछ लीजिए, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन साफ ये भी कहा कि यहाँ तकरीरें पढ़ी जाती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड हो, कोई इनसे पूछ लीजिए या किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो क्लिप हो तो आप हमें बता दीजिए। नहीं तो ये जो कहा तकरीर पढ़ी जाएगी तो किसी को सुनाई नहीं पड़ेगी। या यहाँ पे जो बाकी फैकल्टी है, कर्मचारी हैं या रेजिडेंट डॉक्टर हैं या और शिक्षक गण हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, क्या उनके तक खबर नहीं जाएगी? अगर उनके तक खबर गई तो उन्होंने कोई हमें नोटिस क्यों नहीं दिया, कोई कंप्लेंट क्यों नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं शेयर की कि यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं? एक आरोप ये लग रहा है कि आप यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको बढ़ाते हैं और साफ तौर से आप यहाँ पता कर लीजिए कि कितने का स्टाफ है और कितने लोग हैं यहाँ पे। कि आप यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको बढ़ाते हैं और साफ तौर से आप यहाँ पता कर लीजिए कि कितने का स्टाफ है और कितने लोग हैं यहाँ पे कम से कम इस लैब में 17-18 लोगों का रजिस्टर कहाँ गया बोले आप?
अटेंडेंस रजिस्टर, और उसमें केवल 2 मुस्लिम हैं, और वो भी दोनों संविदा पे हैं। रेगुलर कोई एक भी कर्मचारी मुस्लिम नहीं है। भाई जो अपॉइंटमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी का पूरा सेल है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का पूरा सेल है, वो अपॉइंट करके डिफरेंट लैब में रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेजता है। एसोसिएशन आपका नाम ले रहा है लगातार और कह रहा है कि काफी समय से आप जमे हुए हैं, लगातार इस तरीके की तकरीरें, लगातार आयोजन अगर जी लगातार करवा रहे हैं लोग। पीएचडी क्यों, हम एलिजिबल हैं तो पीएचडी क्यों नहीं कराएंगे? हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं पीएचडी के, ठीक है, एक पीडीएफ स्कॉलर है और 2 पीएचडी स्कॉलर हैं। एक जो है वो है मुस्लिम है और 2 नॉन मुस्लिम है। कहिए तो नाम भी बता दे। नाम बता दे। दूसरा जी, एक जो है वो स्वाति मिश्रा है, पीडीएफ है, और एक प्रियंका शर्मा है, पीएचडी स्कॉलर है, एक जोया शाकिर है। 3 लोग। एक बड़ा सवाल, अभी तक हमने जो इतने एमडी कराए, इनमें सबका नाम ले लीजिए। केवल पीएचडी ही कराया, मैंने एमडी भी नहीं कराया। एमडी में मैक्सिमम 50 लोगों को कराया, सब जो है एक बड़ा सवाल यहाँ के जो विभागाध्यक्ष हैं और आप पे लग रहा है कि जब पीड़िता के साथ ये शिकायत हुई उस दौरान ये बाहर बात निकल कर नहीं आई और पीड़िता को मजबूरन महिला आयोग जाना पड़ा और साथ साथ वहाँ सीएम पोर्टल पर शिकायत करनी पड़ी। मुझे जो आपको बताना है, मुझे जो ये घटना है, मुझे 17 तारीख की सुबह हुई थी, लेकिन मुझे पता चला शाम को, वो भी किसी फैकल्टी के जरिए कि फला जो है ऐसा ऐसा हो गया है, और पता नहीं कैसे क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसके बाद सर 18 को हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का रिहर्सल था, तो मैं उसको जाता देखने, फिर ये हुआ कि रिहर्सल है, रिहर्सल से जाके देख लेंगे, वहाँ टाइम लग गया, आते आते 4 बज गया। फिर यहाँ रिपोर्टिंग का रहता है सर, ये लैब जैसे 9 बजे खुलती है, 4, साढ़े 4, 5 बजे बंद हो जाती है। तो अगर हमारे पास 400-500 सैंपल आया है तो उसकी रिपोर्टिंग उसी दिन करना रहता है। आरोपी रमीज मलिक को कितने समय से जानते हैं आप? रमीज मलिक को वैसे ही जानते हैं जैसे हमारे 18 फैकल्टी और बाकी रेजिडेंट उनके जानते हैं। वो एज ए स्टूडेंट आया हुआ है। पहले भी एक शादी की थी धर्मांतरण करा के। में कोई जानकारी नहीं है, ना मुझको जानकारी है, ना विभाग को, किसी शिक्षक को जानकारी है। क्या यहाँ पर इस तरीके का कोई धार्मिक आयोजन हुआ, रमीज मलिक उसमें शामिल हुआ? सवाल ही नहीं है। क्या रमीज मलिक को आप लगता है कि आरोपी है वो इस पूरे में? चूंकि आपका नाम भी आया कि आपने संरक्षण, अगर वो संरक्षण दिया है, किस हिसाब से संरक्षण दिया है बताइए ना। ये बताया गया कि यहाँ पर एज ए आप जो पूरी तरीके से चलाते थे, उसका कुछ एविडेंस होगा ना सर। यहाँ पे जगह कहीं है कि कुछ होने की? आप खुद उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पे कहीं पॉसिबिलिटी है? आपकी नजर में क्या है कि पीड़िता के साथ आप? पीड़िता के साथ मैं खड़ा हूँ, हमेशा मैं पीड़िता के साथ खड़ा हूँ। लड़की मेरी भी लड़की है, मेरी भी 2 लड़कियां हैं। तो अगर हुआ ही है, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो जो भी एचओडी नहीं है, वो कहीं गए हैं बाहर, वो कहाँ चले गए हैं, सामने नहीं आए? मुझे जानकारी नहीं है, आप उसको पता कर लीजिए। हो सकता है छुट्टियां चल रही, विंटर वेकेशन। रमीज मलिक कहाँ है? मैं भी विंटर वेकेशन पे था, लेकिन चूंकि मुझे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप अपने ड्यूटी पे रहिए, क्योंकि आप मलिक कहाँ है आरोपी? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ना मेरे कांटेक्ट में है, ना मेरा वो मैं उसका को गाइड हूँ। एमडी में स्टूडेंट का गाइड होता है, ना मैं उस लड़के का गाइड हूँ या को गाइड हूँ, ना उस लड़की का गाइड हूँ। तो सवाल ही नहीं होता कि वो मेरे कांटेक्ट में कहीं हो। देखिए, वाहिद अली एक्सक्लूसिव हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें कई गंभीर आरोप उन डॉक्टर एसोसिएशन ने भी लगाए थे, जिनका साफ साफ जवाब दे रहे हैं और उनका मानना है कि इस तरीके से सारा इनका कोई रोल नहीं, इन्होंने कहा है। और आप देख सकते हैं ये रमीज जो कह सकते हैं कि वाहिद अली का जो ये कमरा है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस कमरे में इतनी सी यहाँ पर जगह है, यहाँ पर बताया गया पीड़िता मौजूद थी और उसके बाद पहले भी कहा गया कि यहाँ पर लोग आते थे, जैसे अदर स्टूडेंट आते हैं वैसे आते हैं। आपका क्या नाम है? रॉय कुमार। रॉय कुमार, कब से काम कर रहे हैं? सर मैं 2017 से यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। रमीज मलिक और पीड़िता के बारे में क्या जानते हैं? सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, यहाँ पर बस एज अ वो स्टूडेंट आए हुए थे, बस इतना ही जानते हैं सर हम लोग। यहाँ पर कभी धार्मिक आयोजन इस तरीके से या तकरीर? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है सर हम लोगों के टाइम पे। मैं तो यहाँ रेगुलर रहता हूँ, 9 से 4 मैं भी रहता हूँ, सर के साथ ही आता हूँ। तो ऐसा कभी इस तरह का फीलिंग नहीं हुआ है, या कभी ऐसा मैंने देखा भी नहीं है ये सब चीजें। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो मौजूद हूँ, ये वो तस्वीर है जो दिखाती है कि जिससे धर्मांतरण की बात कही जाती है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूँ, जो यहाँ की तस्वीर है, ये पैथोलॉजी की है और यहीं पर बताते हैं कि वो चाहे वो पीड़िता हो या आरोपी काम करते थे, रेजिडेंट थे, आते थे और साथ साथ यहीं से वो धर्मांतरण का आरोप लगा है जो पीड़िता ने लगाया है। ये साफ तौर से देखिए कि यहाँ पर जो ये जगह है जहाँ पर बताते हैं कि पीड़िता आती थी और यहीं से रमीज मलिक के संपर्क में आई, जिसके बाद आरोप लगा कि ये धर्मांतरण का खेल यहाँ से चलता था और कई तकरीरें पढ़ी जाती थी, इस तरीके का आरोप लगा। ये वो जगह है जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर कि किस तरीके से जो पीड़ित है
वो उसने आरोप लगाए, गंभीर आरोप के जीएमयू की ये जो लैब है पैथोलॉजी, जहां का पूरा नेक्सस बताया गया चलता है। हम आप इसको दूसरी पोर्शन भी इसका दिखाते हैं, जहां पर ये पूरी तरीके से नेक्सस चल रहा था, ऐसा आरोप लगा और उसके बाद आज तक उस जगह पहुंचा है जहां पर इस तरीके की पूरी नेक्सस चलता था। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा जो इसका केबिन है, जहां पर भी ये जो जगह है, इस पूरी जगह पर आप देखिए कि किस तरीके से जो पीड़िता ने आरोप लगाए थे उनके, यही वो जगह है, यही वो कह सकते हैं कि केजीएमयू का लैब है, जहां पर आरोपी रमीज जो है वो मलिक मौजूद था और साथ साथ कहीं ना कहीं कई गंभीर आरोप लगे। इसी लैब के बारे में कहा गया, जो डॉक्टर एसोसिएशन ने भी लगाया, कि यहीं से चाहे वो धर्मांतरण हो या तकरीरें पढ़ने का मामला हो, सब इसी लैब से चलाया जाता था। और इसी वजह से इस लैब में जहां पीड़िता मौजूद थी, जिसकी शिकायत की गई, यहाँ पर भी कई मौजूद है। क्या नाम है आपका? सुभाषन। सुभाषन जी, ये बताइए क्या है आप, वैसे किस पद पे? एसटीयू के पद पे हैं, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की। ये जो आप रमीज मलिक और जो पीड़िता है उसके बारे में जानते हैं आप? नहीं, उनके विषय में हम नहीं जानते। यहीं के रेजिडेंट थे वो? यही हिस्टो में इस समय पोस्टिंग थी, सुने हैं, लेकिन जो है बाकी हमने देखा नहीं उन लोगों को कि जो है यहाँ असल में यहाँ JR1 केवल आते हैं, बाकी वही जो है लैब में तो इसी में आते थे। लैब तो इसी में आते थे। नहीं, कई लैबें हैं ना यहाँ पे। यहाँ पर बताया गया धार्मिक हिस्टो है, LL लैब है और जो है केमिकल लैब है, सभी लैब। यहाँ पर बताया गया धार्मिक आयोजन, तकरीरें पढ़ी जाती हैं। इस लैब के अंदर आरोप लगा जो वाहिद अली हैं उनके ऊपर कि वो इस तरीके की कराते हैं। नहीं, ऐसा कुछ तो इस लैब में कभी हमें 23 साल हो गए नहीं जो है इसमें देखिए। क्या आप कभी इस केस के बारे में सुना है, पीड़िता के बारे में? किस पीड़ित? अब जो ये पेपर वगैरह और वो सब आता है न्यूज में, वही हम देखते हैं, वो चीजें बाकी। फिर रमीज मलिक को जानते हैं? नहीं। देखिए साफ तौर पे यहाँ पर जो है, जो दूसरी लैब है, हालांकि इनके इंचार्ज जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जानते, लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आया है, ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं केजीएमयू पर और केजीएमयू प्रशासन पर कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत मौर्य है। अजीत मौर्य, यहाँ पर जो स्टाफ में कितने ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटीज के हैं और हिंदू? नहीं, ऐसा तो हम लोग सबके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। जो हमारे कुलीग हैं, एम्प्लॉई हैं, उनके बारे में जानते हैं। JRs के आते हैं, वो अपना पढ़ते हैं, चले जाते हैं, हमें ज़्यादा उनसे विशेष टर्म्स नहीं रहते हमारे। और आरोपी रमीज मलिक? नहीं, उनको तो हमने देखा ही नहीं है अभी। पीड़िता को? नहीं, उन लोगों को नहीं देखा। देखिए साफ तौर से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका अब मानना है कि उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन जो आयोजन की बात कही गई वो हम तस्वीरों के जरिए एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमने खुद यहाँ पर वाहिद अली से बात की, जिसके बारे में कहा गया कि वो इस पूरे मामले के सरगना है, कहीं ना कहीं धर्मांतरण का आरोपी हैं। कई डॉक्टरों ने इसको लेकर आरोप भी लगाए और काफी समय से जिस तरीके से यहाँ पर इस लैब में खेल चल रहा है उसके बारे में भी जिक्र किया गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरी लैब जो है वो इसी में तकरीबन एक साल हम कह सकते हैं कि तक यहाँ पर मौजूद रहे। और ये लैब दिखाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो धर्मांतरण की बात कही जा रही थी वो पूरी तरीके से दिखती हुई नजर आ रही है कि कैसे इस पूरी लैब में वो धर्मांतरण का खेल हुआ। और जहाँ पर पीड़िता ने आरोप लगाए, इसके साथ साथ यहाँ पर जो आरोप लगे वो डॉक्टरों ने भी आरोप लगाए कि इस तरीके की यहाँ पर कार्रवाई होती है, इस तरीके की एक्टिविटी होती है। और इसी को लेकर अब ये पूरी लैब में आज भले ही शांति है, यहाँ पर कोई नहीं है, पूरी मामले की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जांच में हर वो बिंदु का पड़ताल किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से इसी लैब के अंदर से धर्मांतरण का वो खेल चलता था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर आ रहा था सामने, चाहे वो पीड़िता हो या इसके अलावा डॉक्टर जो खुद एसोसिएशन के हैं आरोप लगा रहे हैं गंभीर कि यहाँ पर धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें नाम आया है यहाँ के HOD का, वाहिद अली का, जो कि पूरी तरीके से सारे आरोपों को खारिज करते हुए बता रहे हैं कि उनका रोल नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव।